इस टॉपिक में हम ऑटोकैड की पॉलीलाइन कमांड को कवर करेंगे। पॉलीलाइन कमांड होम टैब में ड्रा पैनल में मौजूद होती है। अगर आप इसको शॉर्ट कमांड से भी लगाना चाहें तो आप इसको शॉर्ट कमांड से भी एक्टिव कर सकते हैं। PL इसकी शॉर्ट की है। PL लिखने के बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी पॉलीलाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। वो आपसे स्टार्टिंग पॉइंट का पूछ रहा है, आप स्टार्टिंग पॉइंट लगाएं। इसके बाद वो आपसे नेक्स्ट पॉइंट का पूछ रहा है, आप नेक्स्ट पॉइंट लगाएं और एंटर की प्रेस करें तो आपकी ये पॉलीलाइन यहाँ पर लग चुकी है। और अगर मैं कर्सर इस पर लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पॉलीलाइन भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं सिंपल लाइन लगाता हूँ तो आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको लाइन लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पॉलीलाइन और लाइन में क्या डिफरेंस है ये भी हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। इनको मैं पहले यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। पॉलीलाइन कमांड को एक दफ़ा मैं फिर से एक्टिव करता हूँ। उसके बाद मैं स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ। आप कमांड बार में देखें तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू विड्थ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ को अगर हम अप्लाई करना चाहें तो आप लेंथ के लिए L टाइप करें या फिर लेंथ पे यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद आप इसकी जो लेंथ देना चाहेंगे तो वहाँ पर इसकी लेंथ लग जाएगी। जिस तरह से आपको कर्सर के साथ यहाँ पे 16 यूनिट नज़र आ रहे हैं। अगर आप 20 यूनिट देना चाहें तो आप 20 टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करें और दोबारा एंटर की प्रेस करें ताकि आपकी कमांड अप्लाई हो जाए, लाइन लग जाए। अगर इसकी मेजरमेंट करें तो यहाँ पे मैं इसको लीनियर डायमेंशन से मेजर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 20 यूनिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पॉलीलाइन कमांड को एक बार फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद अब इसकी अगर मैं हाफ विड्थ देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। वो आपसे स्टार्टिंग हाफ विड्थ का पूछ रहा है। इस टाइम विड्थ कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग हाफ विड्थ 1 देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो आपसे एंडिंग हाफ विड्थ भी पूछेगा। आप चाहें तो 1 दे दें, अगर 2 देंगे तो वो एंडिंग में लाइन पहली लाइन से डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं फिलहाल हाफ विड्थ 1 दे रहा हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस वक्त इस पॉलीलाइन की विड्थ टोटल 2 यूनिट हो गई है। हमने लगाई हाफ विड्थ है लेकिन हाफ विड्थ 1 थी तो विड्थ इसकी 2 हो जाएगी। इसको मैं अभी आपको वेरीफाई भी करा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये आपकी पॉलीलाइन अप्लाई होगी। पॉलीलाइन मैं दोबारा से लगाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी जो मैं 2 कह रहा था तो यहाँ पे इस टाइम कमांड बार में आपको 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो स्टार्टिंग विड्थ वो आपसे 2 पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट वही सेटिंग सामने आती हैं जो कि आपने लेटेस्ट अप्लाई की हो। तो मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो हमारी स्टार्टिंग विड्थ 2 थी और एंडिंग विड्थ भी 2 है। तो इसको मैं फिर से एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि इन दोनों लाइनों में इस टाइम किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इस पॉलीलाइन की विड्थ को बाय डिफ़ॉल्ट पहले की तरह 0 कर देता हूँ और यहाँ पे हाफ विड्थ पे जाके 0 करता हूँ, एंटर की प्रेस। और एंडिंग हाफ विड्थ भी इस टाइम 0 है तो एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इसकी विड्थ इस टाइम 0 हो चुकी है। इन सबको एक दफ़ा मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। अब अगर आप पॉलीलाइन कमांड लगाएं, स्टार्टिंग पॉइंट दें, यहाँ पे लाइन लगाएं, ये लाइन लग गई। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आर्क नज़र आ रहा है। जैसे ही हम आर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आर्क से रिलेटेड काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। हम इनको भी बारी बारी कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोई आर्क लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक आर्क हमारी लग गई और हमारी ये कमांड कंटिन्यू है। तो एंगल पे जाने के लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर एंगल मैं यहाँ पर फर्ज करें 90 का लगा देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ तो अब जो मेरी अगली आर्क है इसका एंगल 90 है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ तो आपकी ये आर्क लग गई। अब इसका हम एंगल मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं एंगल मेजर करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 90 एंगल शो हो रहा है। तो इरेज में करता हूँ, एक बार फिर से पॉलीलाइन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे आर्क लगाता हूँ। अब वो आपसे सेंटर पॉइंट पूछ रहा है कि यहाँ भी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपसे सेंटर पॉइंट का पूछेगा। तो मैं सेंटर पॉइंट अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस वक्त हमारे पास आर्क लग रही है जिसका सेंटर पॉइंट वही है जो कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया था। तो अगर मैं कर्सर को घुमाता जाऊंगा तो उसी हिसाब से हमारी आर्क लगती जाएगी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो मैं
कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा और अब अगर कर्सर को मूव करूँगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से उंगली को उठा लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन पहले की तरह होगी। एंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी आंख लग जाएगी। दोबारा एंटर की प्रेस करो ताकि आप कमांड से बाहर निकल सके। उसके बाद मैं फिर से पॉलीलाइन कमांड में स्टार्टिंग पॉइंट और उसके बाद फिर से आर्क पे जा रहा हूँ। अब डायरेक्शन की बात आ गई तो डायरेक्शन भी सेम उसी तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो आपसे स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्शन पूछ रहा है, आप क्लिक कर दो। उसके बाद अब अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो कंट्रोल की को प्रेस करो तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कंट्रोल की से आप अपनी उंगली लिफ्ट कर लें तो फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपकी आर्क लग जाएगी। एंटर की प्रेस करें। इसके बाद आप फिर से पॉलीलाइन कमांड को अप्लाई करें और यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद अगर आप आर्क पे क्लिक करेंगे तो बाकी ऑप्शंस आपके सामने हाफ विड्थ हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इसको लाइन में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप इस पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आर्क से फिर से लाइन में चली जाएगी। लाइन पे क्लिक करता हूँ उसके बाद फिर से आर्क में क्लिक करता हूँ तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। रेडियस अगर आप इसका देना चाहें, जैसे रेडियस मैंने यहाँ पे देने के बाद अगर मैं 20 टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो हमारे इस टाइम आर्क लगा है इसका रेडियस 20 है। इसके रेडियस को भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। रेडियस पे क्लिक किया, इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो आपको इसका रेडियस 20 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक बार फिर से पॉलीलाइन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, उसके बाद आर्क पे जाता हूँ तो आपके सामने वो सेकंड पॉइंट पूछ रहा है और फिर उसके बाद अंडू और विड्थ, अंडू करने से एक स्टेप बैक हो जाते हैं। विड्थ और हाफ विड्थ आप कवर कर चुके हैं तो हमारी ये लास्ट ऑप्शन है सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में क्लिक करता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद एंडिंग पॉइंट वो पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मैं अगर एंडिंग पॉइंट देता हूँ तो ये आपकी आर्क लग जाएगी और एंटर की प्रेस करें तो ये आपने पॉलीलाइन कमांड की सारी ऑप्शंस कवर कर ली हैं। अब बाकी बात रह गई लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ से लाइन से एक ट्रायंगल बना के आपको दिखाता हूँ और अब मैं यही ट्रायंगल एक पॉलीलाइन से भी बनाता हूँ। तो अब अगर आप कर्सर यहाँ पर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे पॉलीलाइन। दूसरा डिफरेंस इनका ये है कि जो हमने लाइन लगाई है हर लाइन की प्रॉपर्टी अलग अलग है। आप जिस लाइन पर अपना कर्सर लेके जाते हैं सिर्फ वही हाईलाइट होती है और अगर आप उसको सेलेक्ट करें और उसको मूव करके लेके जाना चाहें तो ये यहाँ से इस तरीके से लाइन अलग हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉली लाइन पर इस तरीके कर्सर लेकर जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये सारी की सारी हमारी लाइनें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इसको लाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अगर आप एक्सप्लोड को क्लिक करते हैं तो अब आपकी ये पॉली लाइन सारी की सारी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आपने इसको फिर से पॉली लाइन बनाना हो तो सब लाइनों को आप सेलेक्ट करें, मॉडिफाई पैनल में जाएं और यहाँ पे आपके पास ये ज्वाइन कमांड है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी लाइन एक बार फिर से पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको लाइन और पॉली लाइन की समझ आ गई होगी और साथ ही साथ आप लाइन को किस तरीके से पॉली लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और पॉली लाइन को किस तरीके से लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी मेथड आपको आ गया होगा।